अमेरिका से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जसदीप जी। अब इजराइल या तो चकमा दे रहा है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका भी कह रहा है लेबनान इसमें शामिल नहीं है। इजरायली एम्बेसडर कल यहीं बैठे थे मेरे सामने और उन्होंने साफ कहा था वी विल कंटिन्यू टू पाउंड, वर्ड उन्होंने यूज किया था, वी विल कंटिन्यू टू पाउंड लेबनान। मतलब इतने लोग तो उन्होंने इतने दिनों में नहीं मारे जितने एक दिन में नेतन्याहू ने मार दिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? ये जाहिर तौर पर एक इमोटिव इशू वहां पर बनेगा मिस्टर जसदीप। जी, इसके लिए लेबनान की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है अंजना जी। जैसे आप कह रही थी, लेबनान एक बहुत पीसफुल कंट्री है था, जहाँ पे की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और मिनॉरिटी क्रिश्चियन थी, पर वो लोग आपस में पूरी बराबरी से गवर्नमेंट में शामिल होते थे। और यहाँ पे ईरान ने उसका फायदा उठा के हिजबुल्लाह को तैयार किया, एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया, जो कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, उन्होंने हर तरफ की आतंक फैलाने की कोशिश करी। और अभी आपके स्क्रीन पे उन्होंने जहां जहां आतंक फैलाया वो उसकी लिस्ट सामने आ रही थी। और मैं प्रोफेसर साहब पूछे थे, उन्होंने कहा एक प्रूफ बताएं। आपने तो पूरी लिस्ट चलाई है हिजबुल्लाह की आतंक की। और पिछले महीने ही लेबनान ने ईरान के राजदूत को निकाल दिया वहां से। उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर उनकी मिलिट्री विंग पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये सब वो चाहते हैं वहां की सरकार कि इसमें हमारी मदद की जाए। हाँ, बिल्कुल गलत है युद्ध में बेदोष लोग मरने, किसी भी साइड से हम उनको कंडेम करते हैं। पर ये जो मैं समझता हूं कि ये जो डायलॉग्स होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां तक जाते जाते ये वाली लेबनान की भी जो अभी हमले चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सीज फायर जो है इसके पॉजिटिव हम देख के आगे बढ़े। अब यूएई पे और दुबई पे और सऊदी अरेबिया पे आज पहला दिन है कि कोई ड्रोन्स और कोई मिसाइल्स नहीं आए हैं, लेकिन बोल रहा हिजबुल्लाह को है भी लेबनान खत्म पर करना कौन बहुत झूठ बोल जरूरी रहा है। है? ट्रंप जी के करंट स्टेटस आजकल होता है ना, अफेयर जो चलते हैं, तो करंट अफेयर जो उनका है वो पाकिस्तान के साथ करंट लव अफेयर चल रहा है। तो कौन झूठ बोल रहा है? पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। यूएन में बैठा हुआ पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है कि उसमें लेबनान शामिल था और आपकी जो वहां पर ट्रंप सरकार है वो मना कर रही है। कौन झूठ भी बोल हो रहा है? सकता है ईरान के नजरिए से शामिल हो पर अमेरिका के नजरिए से नहीं हो। ये तो अभी जब आमने सामने डायलॉग शुरू कैरोलाइन होंगे लेविट ने तो प्रेस उसके कॉन्फ्रेंस में बोला है लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल है। अमेरिका जब कह रहा है तो लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, समझने में अंतर हो सकता है कि, और लेबनान होना भी नहीं चाहिए पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ये अलग मुल्क है, अलग लड़ाई है। यहाँ हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है ईरान की। अगर अगर आपका ईरान मानता है कि अब वो क्या हिजबुल्लाह अमेरिका को दोनों में समझ में उनका आ ही रहा है कि बच्चा आपने है। कैसे देश को चुना है? पाकिस्तान को चुना है मोहम्मद फैज खान साहब। मैंने तो अब वो पहले कह रहे हैं कि देख कैरोलाइन लेविट कह रही है तो लेबनान इज नॉट देयर। और पाकिस्तान जिसको आप बिचौलिया बना रहे हैं कि इधर की बात उधर ले जाओ, वो कह रहा है कि लेबनान शामिल है उसमें। और जो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा, अगर उस पर आप जवाब। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को केवल एक बीच का मंदिर यहाँ पर बनाया गया, मनोरंजन के लिए रखते हैं ना बीच में, एक इधर से ये बॉल मारेगा, उधर से वो मारेगा, बीच में एक जन कूदता रहेगा। पाकिस्तान की भूमिका बीच का बंदर की, वैसे उसको कोई सीरियस नहीं लेता है, तो हमें भी उसे सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ईरान से, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ साहब, बहुत अच्छा माहौल इस दुनिया पे बन रहा है, विश्व शांति के लिए बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, उसमें योगदान देना चाहिए। यदि वहाँ पर इजराइल लेबनान में कोई एक्टिविटी कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो आप तो कम से कम यहाँ पर शांत रहिए। आप भी यदि हमला करने की बात करेंगे तो फिर से ये युद्ध चालू हो जाएगा और ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलते हुए समय नहीं लगेगा। फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिके कायनात से दुआ करता हूँ कि लिटिल मैन और फैट बॉय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसका रीजन ये है कि उस समय से भी ज्यादा कोई क्रेजी पर्सन अभी अमेरिका में बैठा हुआ है, प्रतिदिन उसके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें। इसका ध्यान हम सबको रखना होगा ताकि पूरी दुनिया शांति से चल सके। और भारत से आपको सबक लेना चाहिए। भारत की एक अच्छी पॉलिसी है, उसको थोड़ा मैं चलते फिरते शब्दों में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे शब्दों में जब गुटनिरपेक्षता कह रहा हूं, पंचशीलता कह रहा हूं, बहुत दिन से तो समझ में नहीं आ रहा है। भारत की आदत है किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता है। तो जब आपके साथ सीज फायर हो चुका है तो इजराइल वहां क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ क्या कर रहा है, तो आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए। आपको यह पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरे विश्व की तेल की और अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कड़ी है और उस पर आप लोगों का कब्जा है। अब फिर मैं आपको बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा,
वहां पर भी अरब बहुसंख्या के लोग रहते हैं, वहां बलोच बहुसंख्या के लोग रहते हैं और उसमें भी अलग राष्ट्र की मांग चल रही है। यदि वो अलग राष्ट्र बन गया, बलूचिस्तान का वो हिस्सा ले लिया गया और अरब बहुसंख्यक वाला एक देश ईरान से अलग कर दिया गया, तो वो हॉर्मुज भी आपके हाथ से चला जाएगा। शांति के लिए लेबनान पर बात होना जरूरी है, ये अब ईरान का कहना है। चलिए ठीक है, ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा संकेत है कि बातचीत के लिए तैयार हो, लेबनान पर इजरायली हमला रुकवाए यूएस। ईरान अगर ये कह रहा है, क्योंकि देखिए शांति की प्रक्रिया के हम लोग पक्षधर हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अब इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, सिर्फ इंडिया का यही स्टैंड है और वो ये है कि शांति हो, उसके लिए जो भी बातचीत करनी है भाई आपको जैसे भी डील करना है, ट्रंप से करना है, नेतन्याहू से करना है, और ये किसी देश के लिए आसान नहीं होता है, खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब वो अलग अलग बयान देते हैं। उनकी बात का जवाब दीजिए प्रोफेसर। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर ईरान की तरफ से भी ऐसा रहा, और हम बारंबार कह रहे हैं उसी का जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप जो बोले बोलिए प्रोफेसर साहब। पहली चीज तो ये है कि सीज फायर कल इजराइल ने तोड़ा और सवाल हिजबुल्लाह से किया जा रहा है। ये अजीब दुनिया है जिसने कल 300 लोगों को मार दिया, जिसमें 50% से ज्यादा बच्चे और औरतें थी। उनसे जो मारा है, जो कातिल है, उससे सवाल नहीं किया जा रहा है, जो मकतूल है उससे सवाल किया जा रहा है कि तुम सीज फायर तोड़ रहे हो। इससे ज्यादा प्रो इजराइल बात कोई कर नहीं सकता। आज आप प्रो इंडिया बात करते। मैं देखें अंजना जी, आपके शो में मैं इस शर्त पे आता हूं कि ऐसे पैनलिस्ट लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनको कहें बीच में मुझसे बात ना करें। और दूसरी चीज ये है कि जो स्टैंड ईरान का, हमें पता है साहब, दूसरे पैनलिस्ट को आने भी नहीं देते हो आप, हम क्या बोलें। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं प्रोफेसर साहब, इतना भी क्या गुस्सा है। लोग भारत तो लोकतंत्र है, हर तरह की बात होनी चाहिए। देखिए मैं नहीं अंजना जी, खबरदार, आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, इतना समझदार व्यक्ति बोल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाएंगे आप, उनकी पूरी बात सुनिए आप। अच्छा ठीक, नहीं तो वो धमकी देने लग जाएंगे आपको। अभी हम मेरे को भी धमकी दे रहे हैं, इसको चुप कराओ, अंजना जी को चुप, सब चुप रहे, यही बोलेंगे और घुमा फिरा के वही बोलेंगे, हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे, आतंकवादी संगठनों का समर्थन करेंगे। और खुल के कह रहा हूं, शिया है इसलिए समर्थन करेंगे। मतलब शिया खाली इंसान है क्या? मुसलमान खाली इंसान है क्या? यहूदी इंसान नहीं होता है, अमरीकी इंसान नहीं होता है, लेबनीज इंसान नहीं होता, भारत का हिंदू इंसान नहीं होता है, भारत की महिला अंजना जी पत्रकार इंसान नहीं होती है क्या? उनको धमकी दी जाएगी, मैं बोलूंगा तो मैं ही बोलूंगा। ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाना, कोई गुंडागर्दी है क्या? यहाँ पर हमारे चैनल पर बैठकर हम ही से गुंडागर्दी करेंगे, हमको बोलेंगे हमको इस पैनलिस्ट से बात नहीं करना है क्या? मैं कोई अपमानित व्यक्ति हूं? मैं इस देश का सम्मानित नागरिक हूं, मैं 1/140 करोड़ भारत हूं, हम भारत के लोग, मैं हिंदुस्तान हूं, और तमीज से बात करनी चाहिए इनको। और हम लोगों ने यहाँ पर असली ईरान को हमने बसाया हुआ है, फिर कहता है इन लोगों ने मार मार के भगा दिया था। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा हमारे यहाँ पर आए, रतन टाटा हमारे यहाँ, होमी जहांगीर भाभा हमारे यहाँ, फिरोज शाह मेहता हमारे यहाँ, दादा भाई नौरोजी हमारे यहाँ, मैडम भीकाजी कामा हमारे यहाँ, बोमन ईरानी हमारे यहाँ, शामक डावर हमारे यहाँ। उनके यहाँ जो दीपक जलता है ना, वो असली दीपक है। ठीक है ठीक है, जो ईरानी सभ्यता का चले गए प्रोफेसर साहब, वो आएंगे तब उनसे चर्चा करेंगे, वो आएंगे तब उनसे जवाब लेंगे। बोलने तो हर जगह, लेकिन आज मिसाइल मार के गुंडागर्दी करेंगे या मीडिया में बैठ के गुंडागर्दी करेंगे। है मेजर जनरल यश, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली मतलब देखिए, कोई इजराइल को, ये मैंने उनको भी बोला कि हम लोग कोई इजराइल को या अमेरिका को कोई मॉरल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, बट भाई जिनको टेररिस्ट की जो मार झेलते हैं, और भारत इससे बेहतर कौन समझ सकता है? मतलब भारत ने देखा है कैसे लश्कर, जैश, ऐसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पालता है। तो जब लेबनान में ऐसा होगा, अब वो हिजबुल्लाह के पीछे जा रहे हैं, इसकी वजह से सीज फायर खतरे में डाल दिया जाए, ये भी तो ठीक नहीं है। जनरल यश, आपको क्या लगता है? अंजना जी, पहली बात तो सभी दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद। और बड़ी शर्म की बात है कि सीज फायर का मतलब होता है सीज फायर, एक गोली ना फायर हो। और उसके बाद ऐसा अटैक, मोस्ट ग्रूसम अटैक, एक दिन के अंदर, एक अटैक के अंदर इतना जबरदस्त अटैक कि आपने 250-300 लोग मार दिए और ये कर दिया। तो ये यूएस की उसमें कितनी रजामंदी है नहीं पता नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी लड़ाई 28 तारीख को जब शुरू हुई थी तो तभी लेबनान फ्रंट खुला था और ईरान का। तो लॉजिकली लेबनान इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस सीज फायर, और ये इनिशियली माना गया। अगर नहीं है तो अब ये ट्रंप सरकार की
मजबूरी बनती है, उनकी उनकी जो है ये उनका कर्तव्य बनता है कि किसी तरीके से इजराइल को कंट्रोल किया जाए। इजराइल को ये मौका नहीं दे सकते कि बड़ी मुश्किल से शांति की एक किरण निकली है, और सबसे ज्यादा भारत के ऊपर असर पड़ रहा है इस युद्ध का। हमें तो सबसे पहले इसमें जो है आगे बढ़ के शांति की पहल जो भी है, चाहे पाकिस्तान करे, इजिप्ट करे, कोई भी करे, बट कम से कम माने तो सही है किसी प्रकार से, बिकॉज ये वॉर ऑफ चॉइस थी। इसलिए सबसे इलीगल वॉर। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट का वक्तव्य पढ़ लो, स्पेन के प्रेसिडेंट का पढ़ लो, पूरा यूरोपियन यूनियन ने बात कर रहा है, अमेरिका के लोग सड़कों पर आए हुए हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना चाहिए कि इस अटैक की जरूरत क्या थी, जबकि सीज फायर अनाउंस हो गया है। और सीज फायर अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक तालमेल की कमी है, वो उनकी प्रेसिडेंसी और उनकी आर्मी के बीच में भी है, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी है। तो शायद कोई कंफ्यूजन अगर है तो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए, बट ये टाइम है जबकि उस फ्रंट पर भी सीज फायर करी जाए। और यहां तो ईरान इज, आई थिंक, बहुत उन्होंने मैच्योर तरीके से बस किसने कंफ्यूजन किया है? कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने कुछ ही देर पहले खबर आई है कि वो बात करना चाहते हैं इस पर, और कम से कम यूएस से वो बात कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि रिस्ट्रेंट दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है, नहीं जनरल यश, सवाल ये है कि फिर ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? अगर कैरोलाइन लेविट भी, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है, वो कह रही है कि भाई लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, अगर इजराइल भी कह रहा है लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, अभी आपने कहा पाकिस्तान कराए, चाइना कराए, खुश रहना चाहिए भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने करा, इसी वजह से तो ये कंफ्यूजन नहीं हो गया है। नहीं प्लीज, इसमें ना अननेसेसरली हमें देखना चाहिए कि सीज फायर जब अनाउंस हुआ था तो उसमें वर्ड ऐड है लेबनान, लेबनान पूरे फ्रंट पे सीज फायर होगा। इसी बात पे ईरान हाँ भरा और अमेरिका ने हाँ भरी। तो कहां कम पे से लिखा हुआ कम है? देखो, सबसे बड़ी मुश्किल अंजना ओम कश्यप जी की लग रही है, कहां पे लिखा है सर? अमेरिका जनरल यश, कहां पे लिखा हुआ है? नहीं करेगा, एक मिनट, अगर अमेरिका रेन इन नहीं करेगा इसराइल को, तो इस गल्फ कंट्रीज में कभी भी पीस नहीं आ सकती। और अब ये अच्छा मौका था, और उस टाइम पे जस्ट टू रिप्लाई कि सीज फायर आप एग्री नहीं करते, यू गो फॉर द मोस्ट मैसिव बम्बार्डमेंट इन सिविल एरियाज। ये हिजबुल्लाह को अगर मारना है तो हिजबुल्लाह के टारगेट्स को मारना है ना, सिविलियन लोग तो नहीं मरने चाहिए। हाँ। हम जब टेररिज्म फाइट करते हैं, मैं तो कश्मीर में इतना एक्सपीरियंस है, पंजाब का एक्सपीरियंस, हम तो टेररिस्ट को अटैक करते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को या तो पाकिस्तानी करते हैं अटैक, या ये लोग आपस में, वो बहुत जटिल समस्या, आसान भी नहीं है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये बहुत ही मुश्किल, एक शो में क्लेरिफाई नहीं किया जाता, बट सीज फायर होनी चाहिए। बट जनरल यश, आप कह रहे हैं कि कोई तो है जो इजराइल को रेन इन करे, हिजबुल्लाह, हमास, हुती को कौन रेन इन करेगा? करेंगे जब ये शामिल होना चाहिए इस बातचीत के अंदर। आई एम श्योर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव दिस ऑन द टेबल कि आप इसको भी रेन इन करें, तभी तो पीस आएगी। इट कैन नॉट बी वन वे ना। तो हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इजराइल, एवरीबॉडी हैज टू